कैसे हो गिरबा ना? अच्छे हैं। कैसे हो तुम? हम भी अच्छे हैं। चलो बैठो। और सब बताओ। बस राजीव तुम क्या पढ़ रहे हो अभी? हम लेसन एक पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। कहाँ तक पढ़ ली हो? अभी शुरू किए हैं। अच्छा अंकित, तू कहाँ तक पढ़ा? मैंने तो रासायनिक अभिक्रिया पूरा खत्म कर लिया। पहला तेरा पूरा खत्म हो गया? हाँ। अच्छा तो बता दे मुझे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओह अच्छा। इसका उदाहरण तू दे दे। उदाहरण? हाँ। अच्छा मतलब एग्जाम्पल, ठीक है हाँ। मैं दे देता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाँ। मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यानी पानी बनाते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जबकि बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ हैं, अच्छा। और जो जो बनकर तैयार होता है जल, ये बिल्कुल ही अज्वलनशील पदार्थ हैं। लग तो रहा है कुछ छूट रहा है, उसको हम कंप्लीट कर दें। हाँ कर दे तू ही। और किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक विधियों द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तू, लग रहा था मुझे कुछ मिसिंग है। अच्छा तो इसमें और भी है, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ और भी शामिल है, जहाँ की हमको पता है। पहला है पदार्थ में परिवर्तन, आकार या अवस्था में परिवर्तन। अच्छा हाँ हाँ ऐसा ही है, चलो मुझे याद नहीं था। अच्छा। और दूसरा है रंग में परिवर्तन। हाँ। और दो तो कुछ छूट रहा है। तीसरा क्या है? हाँ तीसरा तुझे क्या याद है? हाँ मुझे याद है, हम बोल दें। हाँ बता दे तू ही। तापमान में परिवर्तन हाँ। और गैस का उत्सर्जन। वाह वाह सही, हमको भी लग रहा था ऐसा ही है कुछ। बलराम, तुम दैनिक जीवन में होने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण दे सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं दे सकता हूँ। तो पहला है कील में जंग लगना, अच्छा। और दूसरा हो जाएगा दूध का दही बनना, और तीसरा चल राजीव तू ही बता दे तीसरा। तीसरा में है पानी पसीना निकलना। हाँ धूप से वर्षा का पानी का वाष्प बनना। हाँ और हो गया, और इतने ही काफी है। हाँ हाँ बहुत हो जाएगा। इसमें कुछ और भी है। अभिकारक। अभिकारक होता क्या है? अभिकारक? हाँ। यार अभिकारक तो मुझे याद नहीं। चल राजीव तू ही बता दे। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वो हाँ हाँ सही बोला। वह अभिकारक कहलाता है। शायद अंकित इसमें कुछ एक और पॉइंट है, क्या तुझे याद है? हाँ याद है। क्या? उत्पाद। हाँ 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 उत्पाद बता दे। उत्पाद एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया से निर्माण होता है। हाँ हाँ अच्छा, इसी के उत्पाद करते ना? हाँ इसी को उसका उत्पाद कुछ कहते हैं। उदाहरण दे सकते हो? हाँ मैं दे सकता हूँ। O हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस H2 हो जाएगा हाइड्रोजन, और यह अभिकारक है। और इसका उत्पाद जो बनता है H2O, यह बनता है जल। जल मतलब पानी, समझ रहे हो? अच्छा बलराम, रासायनिक समीकरण होता क्या है? अच्छा रासायनिक समीकरण। हाँ। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों के पदार्थों के प्रतीकों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनके भौतिक विधियों को भी दर्शाया जाता है। चल राजीव तू इसका उदाहरण दे दे। मुझे तो कि एग्जाम्पल याद नहीं है, तू ही देते बता दे। चल मैं इसे लिख के बताता हूँ। ठीक है। हाँ बिल्कुल लिख के बता दे। पेन लो, कलम। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। ठीक, मैग्नीशियम को हम Mg से सूचित करते हैं। हाँ। इसका रासायनिक सूत्र है तो
इसे हम मैग्नीशियम को हम Mg से सूचित करेंगे, ठीक है। हाँ और यहाँ इसमें मैग्नीशियम और वायु हमारा अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा उत्पाद। हाँ। तो मैग्नीशियम को हम Mg से सूचित करते हैं, हाँ। जो कि सॉलिड फॉर्म में है। हाँ और वायु यानी ऑक्सीजन को हम O से सूचित करते हैं, O2 से सूचित करते हैं, ठीक। इसको O2 से सूचित किए तो हमारा उत्पाद आया MgO, जो है सॉलिड फॉर्म में यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। तो यह एक कंकाली समीकरण है और असंतुलित भी। चल रोटम, तू ये बता दे कंकाली समीकरण होता क्या है? अच्छा, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण हम उसको बोलते हैं कि अभिकारक और उत्पाद बराबर ना हो, उसे ही हम कंकाली समीकरण कहते हैं। राजीव, तू इसका एक उदाहरण दे दे। उदाहरण? हाँ, उदाहरण हमको भी नहीं पता है, तू ही बता। अच्छा। O से ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O और हाइड्रोजन का H होता है। तो हम ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन यानी H2 करेंगे तो हमारा सूत्र निकलेगा H2O, जो कि असंतुलित है। यह कंकाली समीकरण का एक सूत्र नहीं, उदाहरण है। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही। राजीव, तुम ये कंकाली समीकरण के उदाहरण का को संतुलित कर सकते हो? लो, ये संतुलित करो। Mg यानी कि मैग्नीशियम, ठीक, और प्लस O2 यानी हमारा ये ऑक्सीजन है, ठीक। ये समीकरण का चिन्ह हुआ, रासायनिक समीकरण। तो इसके बराबर उत्पाद हमारा आता है MgO, ठीक। चलो, इसे संतुलित तुम करो। हाँ ठीक है। इसके बाद तेरी बारी है। अच्छा ठीक है यार। दोनों भी प्रयोग है। अभिकारक में दोनों पहले इसका एक सारणी बनाएंगे। अच्छा, तो इसका एक सारणी बनाया तुम ना? हाँ, करण। Mg तत्व। तत्व हो गया, O भी हो गया तत्व, हाँ। और Mg है एक ही। और इसका अभिकारक? हाँ, अभिकारक एक है, हाँ उत्पाद भी एक है। हाँ तो ऑक्सीजन का अभिकारक हो गया 2 हाँ और उत्पाद 1 है। हाँ। तो उसमें देखो इसका अच्छा, Mg तो हमारा संतुलित है पहले से। चलो, तुम O यानी ऑक्सीजन को संतुलित करो। ये तो असंतुलित है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, अच्छा, तो उसको उत्पाद को 2 से गुना किया तो हो गया 2। अच्छा। उत्पाद हमारा 2 हो गया। हाँ। तो यहाँ उत्पाद के आगे में Mg के आगे में 2 आया। तो ये Mg जो है वो हमारा उत्पाद भी 2 हो गया। तो हमारे Mg यानी मैग्नीशियम का उत्पाद भी हमें 2 लाना है। हाँ। तो हमें इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। यही ना? हाँ, तो 2 से गुना करने इसके भी आगे 2 पड़ जाएगा। बताओ, तुम्हारे लिए भी एक क्वेश्चन है। हाँ बता दो। चलो, बनाओ। Fe यानी आयरन, हाँ। Fe यानी लोहा, ठीक, हाँ प्लस H2O यानी हमारा पानी, हाँ ठीक। और ये समीकरण का चिन्ह। तो Fe हमारा Fe अच्छा, इसका उत्पाद 3 है। हाँ, उत्पाद, और O4, ठीक, हाँ। प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तुम इसको संतुलित करो, कैसे संतुलित होगा? ठीक है, देखो ध्यान से। पहले तो हम इसका एक सारणी बनाते हैं। अच्छा, तो पहले में तत्व, अच्छा, ठीक है। हाँ। दूसरे में लिखेंगे अभिकारक, हम्म,
और तीसरा हो जाएगा उत्पाद। अच्छा। तो तत्व है हमारा Fe, Fe मीन्स लोहा, और फिर है हाइड्रोजन, ठीक है, और है ऑक्सीजन तत्व में। तो Fe का अभिकारक है 1, और हाइड्रोजन का है 2, और ऑक्सीजन का कितना है 1, ठीक है। और उत्पाद है Fe3, और हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन है 4, ठीक है। तो हम इसको संतुलित करते हैं। Fe पहला है हमारा उत्पाद 3 और अभिकारक है 1, तो हम इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभिकारक और उत्पाद बराबर हो जाता है, ठीक है। 3 फिर लिखते हैं Fe प्लस, और ऑक्सीजन हमारा है अभिकारक, ऑक्सीजन का अभिकारक है 1 और उत्पाद है 4, तो इसको भी हम संतुलित करते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है। तो हमारा क्या ये हो जाएगा 4H2O, ठीक है। तो फिर और इधर उत्पाद में तो वही लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बलराम ये अभी भी संतुलित नहीं हुआ है, हाँ ये असंतुलित है। हाँ, इसको हम करके अब दिखा रहे हैं। तो अब देखो, ये हमारा ऑक्सीजन तो हो गया 4, पर हमारा हाइड्रोजन हो गया 8, तो हाइड्रोजन तो यहाँ 2 ही है, तो इसको भी अब हम 8 करते हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर उत्पाद में भी 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम इसको कर देते हैं अच्छे से, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब देखो लिखेंगे हम 3Fe, ये सॉलिड में है, और प्लस 4H2O, और ये लिक्विड में है, ठीक है। फिर इसका उत्पाद बन रहा है Fe3, ये Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है, ये है सॉलिड में, और प्लस 4H2, ये हो जाएगा गैस, ठीक है ना, ऐसे ही। अच्छा, हो गया। बलराम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश। अच्छा, तुमको याद होगा ये कि हमने क्लास 9th में ये पढ़े थे